आज मॉनसून की पहली बारिश है और बादल देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे कुरान पाक की आयत याद आई कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं फ़बी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो ये वही है कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। ये बादलों का इतने हैवी मिक़दार में आना और इतने काले बादल जो बरसने के लिए आए हैं, और देखें ज़रा एकदम से काले बादल छा गए आसमान पे। लग रहा है सारे आसमान पे ना बादल ही बादल हैं, काले काले सारे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आ गई अब बारिश की आवाज़। बादल इतना काले, ओहो हो। बारिश आ गई है। माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलीशा व्लॉग। इतना खूबसूरत मौसम है और घर में क्रिस्पी आलू के पराठे ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही जल्दी बनने वाली आलू के पराठे की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत गर्म है। इसके लिए हमें सबसे पहले आलू चाहिए होंगे। हम इन्हें अच्छे से वॉश कर लेंगे। और जो लोग मेरे चैनल के न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो खास आप लोगों के लिए। आपने इसे घर में ज़रूर बनाना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि आप घर में कैसे बनाते हैं, और इस तरीके से बनाइएगा फिर मुझे बताइएगा कि आपके कैसे बनते हैं। तो मैंने 2-3 आलू ले लिए और उनको बॉयल होने के लिए रख दिए। जब तक ये बॉयल होते हैं तब तक मैं अपना एयरपॉट ले आई थी। आलू जो थे ना वो हमारे बॉयल हो चुके थे। अब हम इनको बाहर निकालेंगे और इनको अच्छे से जो है छील लेंगे। और ये मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट होता है क्योंकि मैं बार बार आलू चेक करती हूँ गलने कि नहीं गले, लेकिन वो शुक्र है जल्दी से बॉयल हो चुके थे। तो मैंने सोचा कि अब इनको हम निकाल लेते हैं। चलते हैं। आज जितनी देर में आलू जो हैं वो हमारे ठंडे हो रहे थे, मैंने जल्दी से जो है थोड़ी सी सफाई भी कर ली क्योंकि यहीं पे हमने अभी खाना बनाना है। और जगह साफ़ ना आना हो तो मेरा तो बिल्कुल भी खाने को दिल नहीं करता। मैं कहती हूँ जहाँ पे इंसान ने खाना हो अगर वही गंदी जगह है तो फिर वो कैसे खाएंगे, वो अनहाइजेनिक तो नहीं खाया जाता। तो ये थोड़ी सी मैंने यहाँ पे सफाई कर ली थी। और आलू जो हैं वो हमारे बिल्कुल डन हो चुके थे। इनको मैं ऐसे ही आलू ना काफ़ी ज़्यादा गर्म थे तो मैंने कहा सोचा कि जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाना है। भूख भी लग रही थी तो इसलिए मैंने जल्दी से पानी रखा आया, इनको भी जल्दी से ठंडे हो जाए। फिर इनको मैंने साफ़ कर दिया। फिर हम इसको पील ऑफ कर देते हैं। अब जो है आलू जो है वो मैंने छील लिए थे, ठंडे भी हो चुके थे। बेसिक चीज़ें मैं ले आई थी जिनमें मैं आज प्याज ऐड करूँगी, इसमें एक चिलीज़ ऐड करूँगी, थोड़ा सा धनिया ऐड करूँगी। सबसे पहले आलू जो है ना जब ठंडे हो जाए ना तो आपने ना इनको मैश कर लेना, ठीक है। तो मैंने तो इसको ऐसे ही जो है ना जल्दी जल्दी से मैश कर लिया था। वो पराठा खाना है, आलू वाला पराठा ना। शादी में अब्बू से पूछी थी वो आप खाएंगे, अब कहते हैं अभी तो इतने में तुम्हारा नाश्ता हो गया ना, हमारा दिन का टाइम शुरू हो गया, अब तो हम दोपहर का खाएंगे। तो वही जल्दी से मैंने इसको जो है ना मैश कर लिया। अब हम इसमें बेसिक सी जो है ना वो चीज़ें जो है वो ऐड करेंगे। अच्छा आपने ना आलू को अच्छे से ना मैश ज़रूर करना, मोटे मोटे से ना आलू वो फिर ना रोटी ख़राब कर देते हैं। मतलब अक्सर लोग कहते हैं ना हमने आलू का पराठा बनाया, हमारा पराठा जो है वो फट गया। वो इसी वजह से होता है कि आप ना आलूओं को अच्छे से मैश नहीं करते हैं। जितने बारीक मैश्ड आलू पोटैटोज़ होंगे ना उतने ही अच्छा आपका जो है वो पराठा जो है वो बनेगा। अच्छा अब इसके बाद जो है ना मैं इसमें डालूँगी प्याज। प्याज ना मैंने बारीक बारीक से काट के जो है इसको रखा हुआ था। आप चाहें तो लंबे भी काट सकते हैं बट मैंने क्यूब्स में काटे थे। और जैसे आप लोग इसमें प्याज ऐड करेंगे उसके बाद आप इसके अंदर चिलीज़ ऐड कर देंगे। चिलीज़ भी आप पे डिपेंड करता है कितनी ऐड करते हैं। मैंने तो एक ही चिली डाली थी, वो भी मेरे लिए तो। अब इसमें हम बेसिक से जो है ना वो डालेंगे मसाले।
अब इसमें आपने क्या क्या ऐड करना है मैं वो भी आपको बता देती हूँ। आपके पास घर में जो भी मसाले ऐड हैं, मतलब ज़्यादातर हमारे पास क्या होता है, रेड चिली पाउडर होता है, ठीक है, कश्मीरी लाल मिर्च होती है, वो ऐड करूँगी मैं। अच्छा, मेरे पास ना सूखा धनिया था लेकिन ना वो क्रश्ड नहीं था, मैंने इसीलिए जो है ना साबुत धनिया लिया और उसको थोड़ा सा हाथों से क्रश करके जो है ना इसके अंदर ऐड कर दिया था। इससे जो जायका आता है ना और जो खुशबू आती है वो मुझे लगता है पीसे में नहीं होती है। तो वाकई में मैंने तो फर्स्ट टाइम ऐड किया था लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े का इसका टेस्ट आया था। इसको आप अच्छे से मैश कर लें और एंड पे जो है ना मैं धनिया भूल गई थी मैंने फिर वो गेम बाद में जो है ना इसमें ऐड किया। अच्छा अच्छा, मिक्सचर जो है ना वो हमारा अब बन चुका था। बाकी का अब हमने नेक्स्ट अपना स्टेप स्टार्ट करना था, जिसमें सबसे पहले हमने तवा लेना था और उसको गर्म करने के लिए हल्का सा रख देना था, क्योंकि तवा थोड़ा सा पहले ही गर्म होना, अगर आप अपने तवे में डालेंगे तो रोटी चिपक जाती है। तो ये आपने बेसिक रखना है। और सेकंड जो है ना अब आपने पेड़ा बना लेना। अच्छा, इसमें ये दो तरीके होते हैं, या तो आप एक ही पेड़ा लेके उसमें मसाला भर के उसको बना के, ठीक है, फिर आप करके उसको जो है ना अच्छे से बेल लें। तो सही होता है कि आप 2 रोटी के टुल्ले छोटे छोटे से आटे के छोटे छोटे बाउल्स बनाएं और उसके बाद उसको बेल के वो बनाएं। अच्छा, मैं दूसरे तरीके से बना रही हूँ, आप देख लें। मैं जिस तरीके से फिर इसको बनाऊँगी आप घर में इस तरीके से बना लीजिएगा और मुझे बताइएगा आप लोग कैसे बनाते हैं ना। तो फिर हर इंसान का एक अपना तरीका होता है, लेकिन हम लोग तो इसी तरीके से बनाते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। और इवन मेरा तो पराठा फटता भी नहीं है और आलू जो है ना वो बहुत ज़्यादा बाहर भी निकलते हैं और बड़ा क्रिस्पी पराठा बनता है ये वाला ना। अब जैसे हमने छोटे छोटे 2 पेड़े बना लिए आटे के, तो हमने इसे थोड़ा सा बेल लिया और रोटी की छोटी छोटी सी बारीक सी रोटी की जो है ना वो शेप दे देनी है। अब हम बनाएंगे लोइयाँ। अच्छा, मुझे ना कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक यू कर सकूं। और ये भी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और मुझे क्या क्या चीज़ें नहीं ट्राई करनी चाहिए। आजकल छुट्टियां हैं तो दिल करता है कुछ नई नई चीज़ें बनाएं, ट्राई करें। अब ना मैंने अगेन से यूट्यूब पे काम शुरू किया है, लेकिन ना कभी मेरा दिल करता है मैं वीडियो बना लूँ, कभी मेरा दिल करता है मैं ना बनाऊँ। लेकिन मुझे ना कोई ऐसा जो है ना वो हिम्मत और हौसला देंगे जिससे मैं डेली कि आप लोगों के लिए ना वीडियोस बनाऊँ और लगाया करूँ। अच्छा, तो ये मैंने जो है ना मसाला जो है लगा दिया था ऐसे सारी के सारे पेड़े के ऊपर। अब इसको जो हम फिल कर लेंगे। अच्छा, कुछ ना चटपटी सी बातें कर लेते हैं। जैसे आजकल जो मौसम है ना बारिश वाला है, तो दिल करता है कुछ चटपटी चीज़ें खाने को। तो ये सॉरी, थोड़ी साइड पे जो है ना आवाज़ आ रही थी। अच्छा, तो मैं बता रही थी कि कुछ चटपटी चीज़ें खाने को ना दिल करता है, तो सेम मेरा भी यही सीन है। तो आप लोग फिर कैसे खुद की जो है ना वो क्रेविंग को रोकते हैं, या ऐसा क्या करते हैं जिससे आपको क्रेविंग कम हो? मुझे तो बहुत क्रेविंग होती है और दिल करता है बस खाती रहूँ, कुछ ना कुछ मिलता रहे चटपटा सा। तो अच्छा, ये ना मैं पराठा बना रही हूँ, तो देखिए मैंने इसको जैसे रोल किया है तो बिल्कुल भी नहीं पराठा फटा और आलू जो है वो बाहर नहीं गिरे और रोटी देखिए कितनी अच्छी बनी है। अब यकीन करें आप इस तरीके से रोटी बनाएंगे ना, तो एक तो आपकी रोटी बहुत क्रिस्पी बनेगी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगी और जल्दी भी बनेगी। आप आलू का पराठा जो है ना इस तरीके से एक बार ट्राई करके देखिएगा, घर में बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। और याद रखेंगे किसी ने कोई आपको जो है ना रेसिपी बताई है। पहले तो डेली जॉब का सीन होता है तो फिर ज़्यादातर इस तरह की हैवी चीज़ें खाने को दिल नहीं करता। अब इस तरह की चीज़ें ना छुट्टियों में दिल करता है कि बंदा कुछ खाए, इंजॉय करे, क्योंकि घर में होते हैं तो टाइम ढेर सारा होता है। तो नहीं तो जॉब होती है तो फिर कुछ भी या कोई भी इस तरह की चीज़ बनाने को करने को दिल नहीं करता है। तो अभी भी आजकल मैं जो है ना ऐसी सारी रेसिपीज़ जो है ना वो ट्राई कर रही होती हूँ। अभी देखिएगा मेरा पराठा इतना क्रिस्पी और इतना मज़े का बनेगा और इसका जो कलर आएगा ना, मुझे ऐसा लगता है कि खाना जो है ना जितना कलरफुल होना उतना ही ज़्यादा दिल करता है खाने को, उतनी ही ज़्यादा क्रेविंग होती है। अगर खाने की शक्ल
थोड़ी सी ऐसे होना तो फिर वो दिल भी नहीं करता खाने को। ख़ास तौर पर पराठा खाने को दिल करता है जब वो बड़ा क्रिस्पी और उसकी जो है ना बाय लुक वो देखने में ऐसा हो कि आपको एपिटाइट करे, आपकी एपिटाइट को इंक्रीज़ करे ना। तो सेम मेरा तो पराठा ऐसे ही होता है कि मैं जब भी कभी पराठा बनाऊँ ना, अवल तो बहुत कम बनाती हूँ पराठा, तो लेकिन जब मैं बनाती हूँ तो वो फुल ऑफ एपिटाइट होता है, दिल करता है देखूँ और उसको जो है ना खाऊँ। तो ये देखें कितनी अच्छी जो है ना शक्ल, माशाल्लाह इसकी लुक बहुत ज़्यादा मज़े की, बहुत टेस्टी आ रही थी। और अभी इवन मैं भी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, तो मेरा अभी फिर से दिल कर रहा है कि मैं दोबारा जाके बना के इसे अगेन से खाऊँ, लेकिन अब मैं नहीं खा सकती। तो आपने ना ये वाला जो है ना पराठा ज़रूर घर में ट्राई करना, अच्छे से इसको ऑल साइड्स जो है ना आपने इसको पका लेना, ठीक है। और ये देखने में जितना मज़े का लगा है, यकीन करें बाय टेस्ट उससे भी ज़्यादा मज़े का था। और मुझे तो ऐसी चीज़ें वैसे भी खाने का बहुत शौक है, तो मैं कहती हूँ ऑल टाइम ना बाहर से खाने से बेहतर मतलब घर में हेल्दी खा ले। तो आप देखिए मैं इस पराठे को उतारने लगी हुई और देखिए इतनी मज़े की इसकी लुक थी ना, यकीन करें, और जितना ये मज़े का बना हुआ था। आपने ज़रूर इसको घर में ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में भी आपने बताना है कि ये आपको आज की वीडियो मेरी कैसी लगी, आज का व्लॉग कैसा लगा। और देखिए इतना गर्म है, मैं इसको उसे तोड़ने की कोशिश करूँगी और मेरी जो है ना उसे तोड़ा नहीं जा रहा। बहुत गर्म है। और अपनी जो है वो कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है और मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। अपना ढेर सारा आपने ख्याल रखना है और अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखना है, ठीक है। और सेकंड जो है ना, आप इस पराठे को अचार के साथ खा सकते हो। मुझे उस टाइम अचार नहीं मिला तो मेरे पास टमाटो केचप थी, आप इसको दही के साथ, टमाटो केचप के साथ, अचार के साथ, इवन आप किसी के साथ ना भी खाएँ ना, तो अब भी ये टेस्ट उतना ही देगा, उतना ही मज़े का टेस्ट देगा। और थैंक यू मेरा व्लॉग देखने के लिए। ढेर सारा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।